जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे साहेबगंज चौकीदार में पूछे जाने वाले 50 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये सीधे प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा। जितना भी थ्योरी होगा साथ साथ में बताते चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा वैसा ही हम प्रश्न यहाँ लिए हैं, तो ये प्रश्न सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। तो चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी साथ साथ में बताएंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा रहेगा लेकिन आपका काम का रहेगा, ठीक है। अब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। इस चैनल को भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के लिए इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। वैसे भी क्लास चालू हो गया है, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर ये सब का तैयारी करना चाहते हैं और सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आज हम पूरा तरीका से साहेबगंज से संबंधित जितना 50 प्रश्न होगा उसको हम पूरा तरीका से लेने वाले हैं और एक एक चीज़ों को समझकर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर इसके पहले अगर आप थ्योरी नहीं देखे होंगे तो थ्योरी देख लीजिएगा संपूर्ण साहेबगंज का। पहला प्लेलिस्ट जो है वो करंट अफेयर का है, दूसरा जो प्लेलिस्ट में रहेगा वो आपका 2400 जिला का है। उसी में संपूर्ण साहेबगंज भी मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा चैनल प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जितना भी सवेरे क्लास होता है उसका शाम को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा। और साहेबगंज चौकीदार के लिए एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर एक टेस्ट ले लेंगे टेलीग्राम पर भी 50 क्वेश्चन का। तो जाकर आप लोग फटाफट सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम पूरा विस्तार से देखते हुए चलते हैं। और एकदम पूछने वाला प्रश्न लिया गया है, ये वाला वीडियो एकदम देख लीजिएगा। इसको पहले देख लीजिएगा तब ये वीडियो देखिएगा, तो आपका सारा प्रश्न बनेगा, 50 का 50 प्रश्न बनेगा। और इसी तरह का हम धनबाद का करवाए थे। धनबाद में डिट्टू प्रश्न पूछा गया, ठीक है। एकदम डिट्टू सब प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यू क्वेश्चन से और थ्योरी से, ठीक है। उसी तरह से आपका भी पूछा जाएगा। वैसे सब जिला में पूछा जा रहा है तो आपका भी पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किससे साहेबगंज का सीमा नहीं लगता है? तो किससे साहेबगंज का सीमा नहीं लगता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे बिहार से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, पाकुड़ से भी लगता है, लेकिन दुमका से इसका सीमा नहीं लगता है। साहेबगंज का सीमा जो है दुमका से नहीं लगता है। इसको हम देख लेते हैं मानचित्र से, ठीक है। पूरा एक बार मानचित्र को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र से पक्का 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मानचित्र देख लेते हैं किससे किसका सीमा लगता है और कौन सा प्रखंड का सीमा किससे लगता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मानचित्र है साहेबगंज का, ठीक है। किसका है? साहेबगंज का मानचित्र है। प्रखंड अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ 9 है। तो ये जो 9 प्रखंड है वो किससे किससे सीमा लगाते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिएंगे अगर अच्छे से आप देखिएगा यहाँ पे, तो राज्य में देखा जाए तो 2 राज्यों से इसका सीमा लगता है। एक हो गया बिहार, ठीक है, एक बिहार, और एक हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो ये 2 से सीमा लगता है। देखिए इधर से बंगाल और ये बिहार से सीमा लगता है। तो एक एक चीज़ को अगर हम देख ले बढ़िया से तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सारा डॉट, ठीक है। बाकी अगर प्रखंड में देखा जाए तो ये 9 प्रखंड है, तो 9 का सीमा जो है कैसे कैसे बनता है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गोड्डा का सीमा भी लगता है इससे और पाकुड़ का भी सीमा लगता है, लेकिन दुमका का सीमा नहीं लगता है। तो एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो साहेबगंज का एरिया जो पड़ता है जिला का, वो बिहार से किससे लगता है? तो देखिए सबसे पहले बिहार से लगता है यहाँ पे। देखिए बिहार से किससे लगता है, तो एक है मंडरो, फिर साहेबगंज, ठीक है। ये 2 और एक हो जाता है बिहार से राजमहल से। राजमहल का भी सीमा थोड़ा सा बिहार से लगता है, साहेबगंज से लगता है और मंडरो से लगता है, ठीक है। ये प्रखंड है, याद रखना है। अगर बंगाल से पूछेगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से किसका सीमा लगता है, तो अच्छे से देखेंगे यहाँ पे तो राजमहल से सीमा लगता है। इसके बाद उधवा से लगता है और बरहरवा से लगता है, ठीक है। ये 3 जो प्रखंड है इसका सीमा बंगाल से लगता है, ठीक है। पाकुड़ से अगर कभी पूछे तो पाकुड़ का सीमा अगर देखा जाए यहाँ पे बरहरवा से लगता है। उसके बाद पथना से लगता है, पाथना, ठीक है, पाथना से लगता है। और बरहेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 प्रखंड से पाकुड़ का भी सीमा लगता है, ठीक है। बरहेट जो है यहीं से सीएम जो है विधायक बने हैं, मतलब सीएम विधानसभा चुनाव जो है जीत करके यहीं से आए हैं,
जेएमएम पार्टी के हैं और अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, क्रम में देखेंगे तो 14वां ये होंगे। ठीक है, जेल से आने के बाद 13वीं बार शपथ लिए थे और फिर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीती तो ये 14वीं बार शपथ लिए हैं। ठीक है, और ये बरहेट से आते हैं, एकदम याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, गोड्डा से अगर देखा जाए, गोड्डा से किसका किसका सीमा लगता है, तो यहाँ पे बरहेट का लगता है, बोरियो का लगता है। ठीक है, और एक है मरडो। ठीक है, मरडो का सीमा लगता है। ये याद रखेंगे पूरा तरीका से, जितना भी इम्पॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पर बता दिए। इस मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी थ्योरी जो है ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि थ्योरी में हम पूरा बता दिए। प्रखंड में ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रखंड जो है वो साहेबगंज से संबंधित नहीं है, तो सब प्रखंड का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, धनबाद वाले को ऐसे ही बोले थे और धनबाद वाला जो है सब लोग करके गया था तो बहुत अच्छा मारा है। ठीक है, सब बोल रहा था कि सर हमने 47 मारा, सर हम 45 मारे 50 में, सर हम 48 मारे, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ऐसे मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ था, तो साहेबगंज जिला का स्थापना जो है वो पूरी तरीका से याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1983 ईस्वी में साहेबगंज जिला का स्थापना हुआ था। 17 मई याद रखेंगे, 17 मई 1983 ईस्वी को कौन बना था, तो साहेबगंज बना था, याद रखेंगे। 1955 ईस्वी में, ये 1855 ईस्वी में दुमका जो है वो बना था 1855 ईस्वी में। और अगर देखेंगे तो एक बार हम सभी जो संथाल परगना है वो सभी संथाल परगना का जो जिला है उसका स्थापना बता देते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं, क्योंकि देखिए आप लोग केवल साहेबगंज पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं होगा, अपना पूरा परमंडल संथाल परगना कम से कम पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जिस तरह से धनबाद वाला को पूरा उत्तरी छोटा नागपुर से पूछा, हजारीबाग वाला को उत्तरी छोटा नागपुर से पूछा क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर में है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको संथाल परगना से पूछेगा, इसीलिए याद रखिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। संथाल परगना का 6 जिला पढ़ लीजिएगा। देखिए संथाल परगना में जितना जिला यहाँ बता रहे हैं सब पढ़ लीजिएगा। संथाल परगना, देखिए संथाल परगना में पहला नंबर में अगर हम यहाँ पे साहेबगंज लिखें, ठीक है, साहेबगंज, ये साहेबगंज कब बना था, तो ये 1983 ईस्वी में बना था 17 मई को। ठीक है, 17 मई को, ये याद रखना है। दूसरा नंबर में है दुमका, याद रखना है, दुमका, दुमका कब बना था, 1855 ईस्वी में बना था। ठीक है, सबसे पहले यही जिला था। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें गोड्डा, गोड्डा, ठीक है, तो गोड्डा कब बना था, तो ये भी 1983 ईस्वी में गोड्डा बना था। ठीक है, इसके बाद अगर पाकुड़ का बात करें, ठीक है, पाकुड़, पाकुड़, तो ये पाकुड़ जो है वो कब बना था, तो याद रखेंगे 1994 में पाकुड़ बना था। इसके बाद देवघर, देवघर, देवों की धरती जो इसको कहते हैं, देवों की भूमि, तो ये 1981 ईस्वी में बना था। और एक है जामताड़ा, जामताड़ा, तो ये झारखंड गठन के बाद संथाल परगना में नया जो जिला बना है 2001 ईस्वी में, यही है जामताड़ा। तो ये जो 6 जिला हम बताएं वो 6 जिला जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग सब जिला पढ़ लीजिएगा पूरा संथाल परगना का, तब जाइएगा, अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 का जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार साहेबगंज का जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा 558। ठीक है, 558 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो भूलने का नहीं है, साहेबगंज का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये साहेबगंज का जनसंख्या घनत्व 558 है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखिए अगर कभी लिंगानुपात पूछे, ठीक है, तो याद रखेंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात जो है वो हो सकता है आगे क्वेश्चन हम रखे होंगे, ये 552 है। ठीक है, सॉरी 952, 952 इसका लिंगानुपात है। लेकिन बाल लिंगानुपात का बात करें, ठीक है, बाल लिंगानुपात का बात करें तो कितना है, तो 960 है। बाल लिंगानुपात 960 और 952 क्या है, इसका मतलब लिंगानुपात है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज जिला का लिंगानुपात कितना है, तो देखिए क्वेश्चन आ गया, साहेबगंज का लिंगानुपात केवल पूछा है तो याद रखना है 952। ठीक है, 952 बी नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछता
बाल लिंगानुपात पूछता तो ये हो जाता 960। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना में झारखंड गठन के बाद बना था, ठीक है। झारखंड गठन के बाद कौन सा जिला बना था, तो याद रखेंगे जामताड़ा, क्योंकि झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो झारखंड गठन के बाद जो है वो 2001 ईस्वी में कौन बना था, तो जामताड़ा बना था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले भी हम स्थापना बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, पूरे झारखंड में दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो साहेबगंज है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा सबसे कम साक्षरता दर जो है इसी का है, साहेबगंज का है। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, तो रांची का सर्वाधिक है, ठीक है। और दूसरा दूसरा अगर सबसे कम पूछा जाए, दूसरा सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसका है, तो ये साहेबगंज का साक्षरता दर है। और है कितना, तो याद रखेंगे साक्षरता जो दर है इसका कितना है, तो याद रखना है 52.04% है, ठीक है। 52.04% है, जिसमें मेल कैंडिडेट पुरुषों का साक्षरता दर 60.34% है। और फीमेल का अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए 43.41% है। तो महिलाओं की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे महिला लोग जो है अब पढ़ने लगी है, पहले नहीं पढ़ती थी। अब मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया मिलता है ना, ये पढ़ाई वढ़ाई में भी खर्च किया कीजिए, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज कीजिए पढ़ने के लिए, बाबू सोना के अलावे भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा बहुत अच्छा। शिक्षा दर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। कुल साक्षरता दर तो 52.04%, पुरुष साक्षरता दर 60.34% और महिला साक्षरता दर जो है यहाँ 43.31% है। एकदम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन छपेगा। सर्वाधिक जो है साक्षरता दर किसका है, रांची का है। सबसे कम साक्षरता दर अगर पूछे तो इसी के बगल में जो है पड़ोसी जो पाकुड़ का है, ठीक है। सबसे कम पाकुड़ का है, दूसरा कम साहेबगंज का है और तीसरा कम गोड्डा का है। और सब जो है साहेबगंज का पड़ोसी है। पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। 11 लाख से ज़्यादा आबादी है, लोग पढ़ता नहीं है, बताइए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साहेबगंज से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था धनबाद में भी, ठीक है। कौन सा नदी नहीं गुजरती है, तो यहाँ याद रखेंगे गंगा यहाँ से गुजरती है। झारखंड के मात्र जो है साहेबगंज से ही गंगा गुजरती है। गुमानी भी गुजरती है, साहेबगंज से ही निकलती है गुमानी नदी, ठीक है। और उसके बाद जो है बासलोई नदी जो है बास पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए साहेबगंज में भी गुजरती है। मयूराक्षी नदी जो है ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ से नहीं गुजरती है। तो याद रखेंगे मयूराक्षी नदी यहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का संबंध जो है साहेबगंज से नहीं है, तो यहाँ पे बोरियो, ठीक है। बोरियो जो है इसका संबंध यहाँ पर है। बरहेट हेमंत सोरेन यहीं से विधानसभा चुनाव जीत करके गए हैं, ठीक है। राजमहल यहीं का विधानसभा क्षेत्र है, याद रखेंगे। लिट्टीपाड़ा यहाँ का नहीं है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा जो है ये साहेबगंज का नहीं है। अब बताइएगा ये कहाँ का है, कहाँ का विधानसभा है, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड का संबंध साहेबगंज से नहीं है, ठीक है। कौन सा प्रखंड का साहेबगंज से संबंध नहीं है, तो साहेबगंज में देखेंगे तो टोटल प्रखंड कितने हैं, तो 9 प्रखंड है, ठीक है। अब 9 प्रखंड का याद रहना चाहिए नाम, क्योंकि पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोरिया है, ठीक है, तालझारी है। ये जस्सी डी जो है ना ये नहीं है, ये जस्सी डी नहीं है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका देवघर में देखने को मिलेगा। उधवा जो है ये आपका यहाँ पर है साहेबगंज में, लेकिन ये जो है जस्सी डी जो है वो कहाँ पर है, तो ये देवघर में पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार साहेबगंज जिला में कुल अनुसूचित जाति का संख्या कितना प्रतिशत है। अनुसूचित जाति बोल रहे हैं मतलब एससी का संख्या कितना प्रतिशत है यहाँ पे, तो याद रखना है एससी का संख्या जो है यहाँ पे 6.29% है। कितना है, 6.29% है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। संख्या पूछा जाए तो बहुत कम है, 72,341 है, 72,341
341 इसकी संख्या है। ठीक है, अगर अनुसूचित जनजाति पूछे एसटी, ठीक है, एसटी का यहाँ पर प्रतिशत कितना है तो 26.8% है। मतलब साहेबगंज में 26.8% यहाँ पर जितना जनसंख्या उसका क्या है, एसटी अनुसूचित जनजाति है। अगर संख्या पूछा जाए तो याद रखेंगे यहाँ पर संख्या 3,08,343, 3,08,343 इसकी संख्या है। एकदम याद रखेंगे, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल साहेबगंज में नहीं है? ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल साहेबगंज में नहीं है, जहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सभी पर्यटन स्थल का प्रखंड वाइज याद कर लीजिएगा। 9 प्रखंड में कौन से पर्यटन स्थल हैं वो एकदम याद कर लीजिएगा, प्रखंड अच्छे से कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन प्रखंड से भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते ही नहीं तो हम नहीं पढ़ाएं। ठीक है, एक लाइक बुक करने के लिए बोलते हैं तो कोई लाइक नहीं करता है भाई। कम से कम एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, जेपीएससी सब के लिए यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो है सामान्य अध्ययन, इजी फॉर स्टडी, जो अभी हम दिखाएं, सामान्य अध्ययन का जो पूरा क्लास है हम इस चैनल पर लेने वाले हैं, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, या तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा इजी फॉर स्टडी, यही नाम लिखिएगा, ऐसा लोगो मिलेगा, उसमें जा करके सब्सक्राइब करके उसमें देखिएगा, बहुत सारा चीज़ वहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है, तो याद रखेंगे महेशपुर। ठीक है, महेशपुर कहाँ पर है तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, महेशपुर कहाँ पर है, पाकुड़ में है। देखिए कुछ और पर्यटन स्थल यहाँ सीधे देख लेते हैं, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे तेलियागढ़, तेलियागढ़ का किला यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, भोगनाडीह, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव का जो स्थली है वो आपको मिल जाएगा। पंचकठिया यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, विंध्यवासिनी, ठीक है, शुक्रवासिनी, कन्हैया स्थल, अकबर मस्जिद, ये आपका सब मिल जाएगा। ठीक है, मैना बीबी का मकबरा, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर थ्योरी देखिएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। उधवा पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो उधवा पश्चिम बिहार का स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1991 ईस्वी में हुआ था। उधवा पश्चिम बिहार जो है साहेबगंज में है, इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। यहाँ किस तरह के पक्षी आते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको अगर सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल पढ़ना है तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहीं पर हम पूरा दंगल लाने वाले हैं। और जो चैनल पर अभी आप देख रहे हैं वो झारखंड के लिए पूरा समर्पित है। ये यहाँ झारखंड सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर पूरा पढ़ाया जाएगा, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर का, तो आप इससे भी जुड़ जाइएगा, बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला साहेबगंज में लगता है? तो कौन सा मेला लगता है? बिंदु धाम मेला लगता है और माघी पूर्णिमा मेला लगता है। माघी पूर्णिमा मेला, बिंदु धाम मेला यहाँ लगता है। याद रखेंगे उपरोक्त तो दोनों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों यहाँ लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साहेबगंज में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो साहेबगंज में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो लोहा नहीं पाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लोहा यहाँ नहीं पाया जाता है। देखिए बेंटोनाइट जो है पाया जाता है, यहाँ पर बेंटोनाइट पाया जाता है, याद रखना है। मुल्तानी मिट्टी इसको कहते हैं, सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी जो है साहेबगंज में ही पाया जाता है। बेंटोनाइट जो मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, जो लड़की लोग जो मुँहवा में थोपती है और पूरा जो निकलती है लहरा करके, वो यही मिट्टिया रहता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी इसको कहते हैं। ठीक है, नीलम भी पाया जाता है, गोमेद भी यहाँ पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो याद रखना है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और काली मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो संथाल परगना के क्षेत्र में, साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, इसको आपको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, कपासीय मिट्टी भी बोलते हैं, ये सब याद रखेंगे। चरनोजम मिट्टी एकदम याद रखना है, इसी को बोला जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, और झारखंड में काली मिट्टी सिर्फ जो है साहेबगंज के क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जलोढ़ मिट्टी भी गंगा नदी के साइड में पाया जाता है, इसीलिए जलोढ़ का भी इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो देखने को मिलेगा साहेबगंज में। लेकिन काली मिट्टी पूछा है बेसाल्ट चट्टान से टूटने फूटने से,
तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं? ठीक है, तो बरहेट जो है यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हेमंत सोरेन है सीएम, इन्होंने अपना जो चुनाव है कहाँ से जीता है? तो ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जीता है। इसके पहले भी यहाँ से ही विधायक थे। ठीक है, और ये किसके विधायक है? तो जेएमएम के विधायक हैं। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का ताज इन्हीं के नाम पर है, हेमंत सोरेन के पास है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये 14वीं बार शपथ लिए हैं इस बार। ठीक है, इंडिया गठबंधन का सरकार बना है। 6वीं विधानसभा चुनाव हुआ था। 6वीं विधानसभा चुनाव में 14वां क्रम में मुख्यमंत्री बने हैं। व्यक्ति में 7वें, व्यक्ति में अगर पूछा जाए तो 7 व्यक्ति हुए मुख्यमंत्री। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्रम में कितना, तो 14। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा चुनाव कितना हुआ था, 6ठा। ये सब देख लीजिएगा, पूरा पढ़ाया हुआ है, मंत्री उंत्री वाला सब पढ़ाया हुआ है। चैनल में जाकर देखिएगा तब ना, करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट ही है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहला प्लेलिस्ट करंट अफेयर का ही मिलेगा, फिर झारखंड दर्शन वाला जिला वाला मिलेगा। ठीक है, और उसमें जिला में साहेबगंज आपको मिलेगा, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बरहेट से हैं कौन? हेमंत सोरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो वर्तमान झारखंड के डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता है, याद रखेंगे। अनुराग गुप्ता के पहले अजय कुमार सिंह थे। एक दो लड़का अभी भी हमको साहेबगंज से मतलब बार बार कह रहा है कि अभी गूगला में अजय कुमार सिंह दिखा रहा है, तो हम बोले गूगला पर इतना विश्वास नहीं करो यार। ठीक है, गूगल अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अनुराग गुप्ता जो है अभी हैं। ये जब चुनाव हुआ था ना, तो चुनाव समय अजय कुमार सिंह को बना दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में अनुराग गुप्ता हैं, याद रखना है। अलका तिवारी मुख्य सचिव हैं, मतलब कि झारखंड में देखा जाए तो सबसे बड़े अधिकारी अभी अलका तिवारी हैं। ठीक है, अब वंदना डांडेल कौन है वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में राजमहल से सांसद कौन चुने गए हैं? तो वर्तमान में जो विधानसभा 18वीं विधानसभा हुआ, ठीक है, 18वीं विधानसभा नहीं, 18वीं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसमें यहाँ के सांसद कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा सांसद जो हैं विजय हांसदा हैं। ठीक है, विजय हांसदा यहाँ से चुने गए हैं, जेएमएम पार्टी से हैं। इसके पहले भी जो है सांसद यही थे, विजय हांसदा, और अभी भी जो है चुनाव यही जीत के आए हैं, विजय हांसदा। ठीक है, राजमहल से सांसद हैं, जेएमएम के सांसद हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग साहेबगंज में स्थापित है? तो कौन सा उद्योग साहेबगंज में स्थापित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मेटल प्रेस वर्क्स। ठीक है, मेटल प्रेस वर्क जो है वो यहीं पर है, वर्क्स यहीं पर है, बाकी ये सब उद्योग स्थापित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के किस जिला में बना है? तो देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो साहेबगंज में बना है। ठीक है, साहेबगंज में देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, याद रखना है। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो गंगा नदी पर जो जहाज आता है ना, तो उसको जो है जैसे बंगाल की खाड़ी से घुसा, इसके बाद जब ये एकदम पूरा तरीका से उत्तर प्रदेश आगे तक गंगा से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया है। यहाँ पर जहाज रुकती है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर कुल मिला के हम लोडिंग अनलोडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। फिर कुछ जहाज में खराबी हुआ तो उसको ठीक ठाक किया जाता है, फिर आगे जाती है। फिर बनारस में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जल एम्बुलेंस भी है साहेबगंज से चालू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम गंगा नदी का प्रवाह होता है? तो किस राज्य में गंगा नदी का सबसे कम प्रवाह होता है? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन, झारखंड से। ठीक है, देखिए सर्वाधिक जो है गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से गंगा नदी होकर के गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले गंगा नदी इस तरह से उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड में यहाँ पर प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ये जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश यूपी में बहती है। उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी जो है बिहार में आती है। बिहार से थोड़ा सा यहाँ गंगा नदी जो है ये झारखंड में घुसती है। ठीक है, झारखंड में घुसती है, और फिर इस तरह से वेस्ट बंगाल में गंगा नदी चली जाती है। तो 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। उसमें सबसे कम गंगा नदी का प्रवाह जो है वो झारखंड में है, और सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, याद रखना है। और गंगा नदी जो झारखंड से होकर के गुजरती है,
तो ये जो छोटा सा एरिया है, यहाँ से गंगा नदी जो होकर के गुजरती है झारखंड में, ये आपका साहेबगंज से ही होकर के गुजरती है। झारखंड से थोड़ा सा जो है वो साहेबगंज से होकर के गंगा नदी गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा संतोष गंगवार, ठीक है। ये बहुत जगह चौकीदार के परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है, तो याद रखिएगा कम से कम 4 जिला 5 जिला में सीधे एक ही क्वेश्चन पूछा है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार है, ठीक है, आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में राजमहल को बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? तो मुगल काल में देखा जाए तो राजमहल को बंगाल की राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखेंगे ये अकबर के काल में बना था, ठीक है, अकबर के काल में मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1592 ईस्वी में ये मान सिंह जो है अकबर का सेनापति, इसने बनाया था, लेकिन यहाँ पर सेनापति का नाम नहीं दिया तो आप अकबर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अकबर ही इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्व वसूला था और यहाँ पे बंगाल का राजधानी राजमहल को बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर किला पूछा है, किस किला को कहा जाता है? तो ये यहाँ पर तेलियागढ़ का किला को कहा जाता है, ठीक है। स्थान पूछा जाता तो आपका ये हो जाता है साहेबगंज को भी बोलते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार, या तो आपको यहाँ पर राजमहल को भी बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया से ऐसे था तो ये बंगाल हुआ करता था, ये वेस्ट बंगाल था और ये बिहार था, ठीक है, बिहार था, तो इधर से ही हो करके बंगाल बिहार जाया करता था लोग, इस तरह से यहाँ पर जाना आना होता था। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार या राजमहल को बंगाल का प्रवेश द्वार या जिला में पूछा जाए तो साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का संबंध साहेबगंज से है? ठीक है, साहिबगंज लिखा गया है ना, गुगला ऐसे ही लिखता है इसीलिए लिखा जाता है, अब उसको हम सुधारे नहीं, बहुत जगह सुधारे हैं, ठीक है। अब साहेबगंज को साहिबगंज लिखता है, हम बहुत जगह सुधार दिए वैसे। चलिए देखिए ये जो है ना, यहाँ पर जो है डामाकोल जो जलप्रपात है वो यहाँ पर है आपका साहिबगंज में मिलेगा, और एक है मोतीझरा जलप्रपात, राजमहल के क्षेत्र में है, मोती जैसा चमकता है क्योंकि वहाँ पानी जो जलप्रपात से गिरता है पत्तों पर गिरता है तो 7 कलर जो निकलता है वहाँ से तो चमकता हुआ दिखता है, इसीलिए उसको मोतीझरा जलप्रपात कहते हैं, अजय नदी पर है। और एक डामाकोल जलप्रपात जो है वो साहिबगंज के क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसरी जो है ये आपका गिरिडीह में है, नागफनी जो है कहाँ पर है तो ये आप लोग बताइएगा, और मिर्चैया कहाँ है वो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? तो राजमहल का निर्माण जो है ना जुरासिक काल में हुआ था, जुरासिक काल में राजमहल का निर्माण हुआ था, याद रखना है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोगनाडीह निम्नलिखित में से किस वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो भोगनाडीह जो है सिंधु कान्हू चांद भैरव फूलो झानो मतलब निम्नलिखित में से सभी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। देखिए 1855-56 ईस्वी में अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक लड़ाई हुआ था, हुल विद्रोह, ठीक है, विद्रोह, और ये हुल विद्रोह को हम लोग बोलते हैं संथाल विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक परिवार के 6 लोग शामिल हुए थे और 6 लोग जो है भगनाडीह से आते हैं, सिंधु कान्हू चांद भैरव ये भाई थे और फूलो झानो बहन थी, और ये सब जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसे खूनी क्रांति कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खून लोगों का बहा था। अंग्रेजों ने इसको पूरा तरीका से कुचल दिया था, बाद में 15,000 लोगों को यहाँ पे रक्त बहा दिया गया था, पूरा मार दिया गया था। तो इस तरह का बहुत कंडीशन यहाँ पर देखा जाता है, तो इस समय जो है वो हुआ था खराब, ठीक है। लेकिन जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक भयानक लड़ाई संथाल विद्रोह को माना जाता है, जिसने अंग्रेजों के नींव को हिला दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है भगनाडीह ये सब का मतलब योद्धाओं का भूमि रहा है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो देखिए हुल विद्रोह, खूनी क्रांति, सिंधु कान्हू विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उलगुलान। ये जो है ये आपका बिरसा मुंडा आंदोलन को कहते हैं, जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, ये दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ज़्यादा व्यापक स्तर पर हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का संख्या किस प्रमंडल में है?
तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का संख्या किस प्रमंडल में है, तो ये संथाल परगना में देखने को मिलेगा। ठीक है, 34% जो है यहाँ पर अकेले जो है संख्या किसका है, तो संथालों का है। देखिए संथाल झारखंड में 34% है। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जनसंख्या जितना है उसका जो है 26.2% यहाँ पे जनजाति है। उसमें से अगर ये जनजातियों को 100% फिर मानिएगा तो 34% अकेले संथाल है। ठीक है, और ये संथाल परगना में संथाली लोग रहता है सबसे ज़्यादा। तो ये जो आपको यहाँ पे संथाल परगना में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजातियों का संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं वर्तमान में साहेबगंज में कुल कितने मतलब ग्राम पंचायत है। ठीक है, कुल कितने ग्राम पंचायत है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है 166। ये आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 166 ग्राम पंचायत है। अगर ये गूगल से हम डाटा लिए हो या कहीं से भी लिए हो, 2-3 बुक में भी देखें यही था। अगर आप लोग का 1, 2, 4 बन गया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में साहेबगंज में जो पुलिस अधीक्षक हैं कौन है। अभी साहेबगंज के पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी कौन है। चौकीदार के एग्जाम है तो एसपी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अभी एसपी कौन है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिखा रहा है, अभी जो दिखा रहा है वो अमित कुमार सिंह दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम देखे थे गौरव कुमार। ठीक है, गौरव कुमार। तो ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा कौन है, अमित कुमार सिंह है या गौरव कुमार है, यही दोनों में से कोई एसपी है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इसी को दिखा रहा है ऊपर में, तो आप लोग एक बार सर्च करके हमको भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत के किस भूभाग का हिस्सा है। तो याद रखना है किस भूभाग का हिस्सा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना है ये राजमहल का प्रायद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, राजमहल प्रायद्वीप का हिस्सा है। बहुत लोग मार देगा हिमालय का हिस्सा है, भाई हिमालय का हिस्सा नहीं है। देखिए हमारा जो झारखंड है ना इस तरह से निकला हुआ, इधर यहाँ पर ये साहेबगंज हुआ, इसके बाद यहाँ पर जो है साहेबगंज से आगे जो है ये बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश यहाँ पर हो गया, और इसके बाद यहाँ पर है मेघालय शिलोंग, ये है मेघालय शिलोंग, ये भारत का हिस्सा हो जाता है। तो यही जो टुकड़ा है ना, यही राजमहल बढ़ा हुआ है यहाँ शिलोंग तक। अब बीच में बोलिएगा तो ये बांग्लादेश हो गया, जो नदी उदी है खूब ज़्यादा। तो ये जो है ना पहले ये भी पूरा राजमहल का हिस्सा था, लेकिन इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी, देखिए ऊपर से ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी, और इधर से देखा जाए तो इधर से गंगा नदी, गंगा पद्मा के नाम से, और इधर ब्रह्मपुत्रा जो है जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में बहती है, जिसके कारण ये राजमहल को काट दिया गया। ठीक है, तो राजमहल को काट करके ये आप लोग को पता होगा नदी जो है समुद्र तल को प्राप्त करती है तब तक काटती है। ठीक है, तो इसको पूरा काट करके गड्ढे बना दी है, तो ये जो है ना गैप हो गया, तो इसको कहते हैं मालदा गैप। तो शिलोंग के पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में जो गैप है ना उसको मालदा गैप बोला जाता है। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश स्थित है, नदियों का देश इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदी बहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शिलोंग का पठार है, ये जो हम रेड दिखा रहे हैं अभी, तो ये शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, तो ये राजमहल का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बासुकीनाथ धाम किस जिला में स्थित है, तो बासुकीनाथ धाम जो है दुमका में, बासुकीनाथ जो है दुमका में है, और बैद्यनाथ धाम जो है वो देवघर में। बासुकीनाथ कहाँ पर है, दुमका में है, बैद्यनाथ धाम देवघर में, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजमहल के क्षेत्र में नहीं आया था, तो देखिए फाहियान आया था, फाहियान आया था। ठीक है, वैनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, और उसके बाद ये हर्षवर्धन खुद ही वैनसांग के समय में आकर के पूछा था कि कैसा लगता है, तो किचिंग कायला, ठीक है, किलो ना सुफालाना, ये सब शब्द ये सब बोला था चाइनीज वेन। ठीक है, फाहियान और वैनसांग ये सब दोनों चाइनीज था, चीन से आया था। ठीक है, तो वैनसांग, यहाँ पे वैनसांग जो है वो देखा जाए इससे पूछा गया था किसके द्वारा, तो ये यहाँ पे हर्षवर्धन के द्वारा पूछा गया था कि कैसा लगता है राजमहल। तो ये कुल मिलाकर ये सब जो है राजमहल के क्षेत्र में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे संबंध नहीं रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो नरीखंड के नाम से जाना जाता है, काकजोल के नाम से जाना जाता है, कर्ण स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, शहीदों की नगरी जो है रांची को कहा जाता है, राजधानी रांची को शहीदों की नगरी कहा जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कि राजमहल को शहीदों की नगरी के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी नरीखंड, काकजोल और कर्ण स्वर्ण के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड का सीमा पाकुड़ से नहीं लगता है। ठीक है, किस से पाकुड़ से नहीं लगता है, तो किसका सीमा पाकुड़ से नहीं लगता है, तो याद रखना है, देखिए पाकुड़ से सीमा बरहेट का लगता है, ठीक है, पाथना का लगता है, ठीक है, और बरहरवा का लगता है। किसका नहीं लगता है, तो ये बोरियो का सीमा नहीं लगता है, बोरिया को सीमा नहीं लगता है, याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप लोग अगर लेना चाहते तो ये मतलब कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पर। मतलब ये पीडीएफ जो है एमसीक्यू वाला और थ्योरी वाला पूरा संथाल परगना मिलेगा। इसके लिए जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल चलता है। कुल मिलाकर हमको बहुत शौक है कि थोड़ा हम भी स्मार्ट बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाएं और थोड़ा मजाक मस्ती करके पढ़ाएं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं उपलब्ध है। हाँ, धीरे धीरे जो है आप ही लोग के सहयोग से संसाधन हम जुटा लेंगे और उसके बाद हम खड़ा होकर के अब पूरा सिलेबस आप लोग को ऐसे पढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ठीक है। बाकी जिनको भी लेना होगा पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा या कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। थ्योरी भी मिलेगा पूरा, फिर उसके बाद जितना आपको चौकीदार में पूछेगा वो सब हम आपको देंगे, ठीक है। आपका जितना सिलेबस में पूछेगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। 50 में 5 जो लैंग्वेज पूछेगा उसको छोड़कर सब क्वेश्चन इसी से आएगा जो हम दे देंगे। बस उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत सस्ते दर में मिल जाएगा, बहुत सस्ता में मिल जाएगा। थोड़ा आप लोग से सपोर्ट लिया जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जिनको भी चाहिए। पूरा थ्योरी, पूरा चौकीदार का थ्योरी, ठीक है, अब पूरा जो है एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज जिला का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे जूट। जूट को जो है, जूट होता है यहाँ पे, जूट को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था सिमडेगा में, ठीक है। सिमडेगा में पूछा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किसको रखा गया है, तो आपसे भी पूछ सकता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद में किसको शामिल किया गया है, तो ये जूट को शामिल किया गया है साहेबगंज में, ठीक है। साहेबगंज जिला का देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेबगंज जिला का ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहां से सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रामीण आबादी कितना प्रतिशत है, और ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा क्योंकि देखिए जो आप चौकीदार बन रहे हैं वो चौकीदार अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से आता है। मतलब ये नहीं है कि शहरी क्षेत्र में चौकीदार का इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से है। तो ग्रामीण आबादी कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 86.12%, 86.12% जो है यहाँ ग्रामीण आबादी है। और संख्या अगर पूछा जाए यहाँ पर तो 9 लाख, ठीक है, 90,901, ठीक है, ये इसकी संख्या है, याद रखिएगा, ग्रामीण आबादी का संख्या है। वैसे इसका पूरा आबादी टोटल जो है कितना है, तो टोटल आबादी अगर देखा जाए 11,50,000, ठीक है, 567, ठीक है, इसका पूरा आबादी है, टोटल आबादी है। ये पूछा था कहाँ पर, टोटल आबादी धनबाद वाला लोग को पूछा था कि धनबाद का कुल जनसंख्या कितना है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। टोटल आबादी 11,50,000 है, ठीक है, और 9,90,000 जो है ये ग्रामीण आबादी है। 86.12% ग्रामीण आबादी है, ठीक है। ये एकदम सीधे याद रहना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो माँ योगिनी मंदिर जो है वो कहाँ पर है, गोड्डा में है, ठीक है। गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो लाल कलर का चुनरी चढ़ाया जाता है माता को, ठीक है। और ये सती माता का मंदिर है, ठीक है। 12 कोपा नाम का एक पहाड़ी है गोड्डा में, यहीं पर है, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही साहेबगंज से लगता है और संथाल परगना का जिला, इसीलिए बताना जरूरी है, ठीक है, और आपको पढ़ना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का संबंध राजमहल क्षेत्र से नहीं है, तो किसका संबंध राजमहल क्षेत्र से नहीं है, खड़िया जो जनजाति है ना, इसका संबंध गुमला से है। गुमला में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा खड़िया जनजाति, जो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है राज्य का 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है खड़िया। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था इसका है, याद रखेंगे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सोरिया पहाड़िया जो है ना, सोरिया पहाड़िया ये जनजाति है, इसी का शासन व्यवस्था को संथाल लोग अपनाया है। संथाल जनजाति जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति का ही शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो ये याद रखेंगे, यहां से सीधे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज के वर्तमान उपायुक्त कौन है, तो साहेबगंज के वर्तमान उपायुक्त जो है हेमंत सती, ठीक है, हेमंत सती, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। साहेबगंज के वर्तमान क्या है,
ASP मतलब SP नहीं DC हैं, ठीक है, DC हैं, मतलब DC मतलब उपायुक्त हैं। धनबाद में भी पूछा था, इसके बाद जो है सिमडेगा में भी पूछा था इस तरह का क्वेश्चन, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो साहेबगंज का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 24.1% है, ठीक है, 24.01% इसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो जनसंख्या घनत्व 558 है। अगर लिंगानुपात पूछे तो 952 है। शिशु लिंगानुपात पूछे तो 960 है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। वाहन निबंधन संख्या JH जो है कितना है? तो इसका 18 है, ठीक है। वाहन निबंधन संख्या मतलब यहाँ से गाड़ी जो नंबर प्लेट दिया जाता है उसका यहाँ पर है 18, मतलब इसका 18 नंबर कोड है साहेबगंज का। JH मतलब झारखंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MV विलास जो है झारखंड के किस जिला से होकर के गुजरेगा? तो ये साहेबगंज से होकर के गुजरेगा। MV विलास जो है वो साहेबगंज से होकर के गुजरेगा, याद रखेंगे। यहाँ से मतलब गंगा विलास क्रूज है ये, ठीक है। और ये 50 दिन का यात्रा पूरा करके पूरा असम तक जाएगा, फिर घूम करके आएगा तो गंगा नदी में भी घूमेगा। तो गंगा नदी में ऐसा थोड़ी है कि साहेबगंज झारखंड में पड़ता तो उछल के जाएगा, बिहार से सीधे बंगाल में उछल जाएगा जहाजवा, ठीक है। इसमें बहुत सारा देखा जाए मतलब 3200 किलोमीटर का यात्रा ये सफ़र करेगा, तो बहुत लंबा यात्रा है। इसमें यात्री रहेंगे, बनारस से चलेंगे, ठीक है, असम तक, असम डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा ये, फिर उसके बाद फिर से वापस लौटेगा। तो ये गंगा से होकर जाएगा, तो इसका मतलब साहेबगंज से होकर के भी गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज में बना मनिहारी पुल किस नदी पर स्थित है? तो मनिहारी पुल जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। गंगा नदी पर मनिहारी पुल साहेबगंज में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे राजमहल का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिला में नहीं है? ठीक है, राजमहल का विस्तार जो है ना 2000 वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो साहेबगंज में, गोड्डा में और पाकुड़ में इसका फैलाव है, विस्तार है, लेकिन दुमका में नहीं है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर दुमका में नहीं है। तो ये आपका D नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहेबगंज के एक प्रसिद्ध टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है श्याम विश्वकर्मा, ठीक है। श्याम विश्वकर्मा, A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा भवन के बाहर में देखेंगे तो चित्रकारी इन्हीं के द्वारा किया गया है। झारखंड भवन जो बना है दिल्ली में, वहाँ पर भी चित्रकारी इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, टेराकोटा पेंटर हैं ये, ठीक है, पेंटिंग करते हैं। और ये जो आर्टिस्ट हैं वो कहाँ के हैं? साहेबगंज के हैं, श्याम विश्वकर्मा। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है यहाँ देखा जाए तो कब हुआ था? तो ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था। 1855-56 ईस्वी में ये मतलब संथाल विद्रोह हुआ था। हूल विद्रोह इसे कहा जाता है, इसे खूनी क्रांति भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साहेबगंज के किस स्थान को विरासत स्थल के रूप में चयन किया गया है? तो ये फॉसिल पार्क को ये विरासत स्थल के रूप में यहाँ पर चयन किया गया है, याद रखेंगे, साहेबगंज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लास्ट होगा, ठीक है। देखिए राजमहल का औसत ऊंचाई कितना है? तो ये 150 मीटर है, ठीक है। 150 समुद्र तल से इसका ऊंचाई 150 मीटर है, तो एकदम पक्का पूछा जाएगा। जब हजारीबाग में पूछा गया था कि नेतरहाट का ऊंचाई पूछा गया था, तो आपसे ये पक्का पूछा जाएगा क्योंकि आप ही के यहाँ पर है राजमहल का, ठीक है। तो ये ऊंचाई कितना है? तो ये आपका यहाँ पर 150 है। इसका देखा जाए तो गुम्दाकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, गुम्दाकार जो होता है उसको क्या कहते हैं, और ऐसे रहता है इसको क्या कहते हैं? ये आप लोग थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा पढ़कर, थ्योरी जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी इस चैनल पर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मतलब जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ वहाँ जो अभी दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो झारखंड में भी पूछेगा, तो उसको एक बार देखिए, लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सर्च करके देखिए एक बार कि मतलब यूट्यूब में सर्च कीजिए इजी फॉर स्टडी, ये लोगो वाला आता है क्या, एक बार देखिए। और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए आप लोग। हम पूरा तरीका से सब कुछ यहाँ पढ़ाने वाले हैं। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, ठीक है, जितना झारखंड में वैकेंसी होगा वो इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैनल पर देख रहे हैं आप अभी,
ठीक है। और बाकी इस चैनल पर सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।